जैसे जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल, जो युवान लोग रहते हैं जिनके या तो बच्चे गर्भ में हैं या अधोगति में लोग मर रहे हों या कम उम्र में लोगों की जान जा रही हो, प्राण छूट रहे हो, कोई बीमारी बड़ी घर में आ रही हो, कोई तकलीफ आ रही हो, तो छोटा सा शिवलिंग जिसके घर में होता है और उसकी पूजन, आराधना, स्मरण। और एक बात और कहूंगा, वो शिवलिंग भी अगर आपके घर में हो तो नर्मदेश्वर हो। कौन सा शिवलिंग हो? जम के बोलो जरा। नर्मदेश्वर। नर्मदा जी के जल में से, नर्मदा के जल में से जो कंकर निकले उसका जो शिवलिंग बना होता है, वो शिवलिंग अगर हमारे घर में रहता है, किसी ने जल चढ़ाया तो ठीक, नी चढ़ाया तो ठीक, किसी ने भोग लगाया तो ठीक, नी लगाया तो ठीक, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया तो ठीक, नी चढ़ाया तो ठीक। नर्मदेश्वर शिवलिंग किसी ने प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नी करी तो ठीक है, किसी ने प्राण प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नी करी तो भी ठीक है, क्योंकि नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होता है, नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होता है, वो कंकर नर्मदा के जल से जो शिवलिंग सम्मुख में आता है, वो शिवलिंग एक ऐसा होता है कि इसको तुम पूछो ना पूछो, ये तुम्हारे अगर घर में रहता है तो अकाल मृत्यु आ ही नहीं सकती, वो भगा देगा। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला। आप 14 दिन के लिए बाहर चले गए, 10 दिन के लिए बाहर चले गए, 5 दिन के लिए चले गए, घर में शिवलिंग रखा है, उस पर अगर जल भी नहीं चढ़ा तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप रूप में सिद्ध है, जरूरत नहीं। घर में हो रोज जल चढ़ाओ, नहीं हो कोई बात नहीं। घर में हो बेलपत्री है, चढ़ा दो। रोज अगर बेलपत्री नहीं मिलती है, एक छोटी सी बेलपत्र को, जिस पाठ को तुम करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, गोवर्धन चालीसा पढ़ते हो, यमुनाष्टक पढ़ते हो, सर्वोत्तम जी का पाठ करते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, वेंकटेश चालीसा पढ़ते हो, संतोषी चालीसा पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, उसमें एक बेलपत्री उसमें सीधी की सीधी रख दो। रोज अगर बेलपत्री आपके पास में नहीं है घर में चढ़ाने के लिए, रोज कोई बेलपत्री ला नहीं सकता, आप रोज रोज पेड़ के नीचे जाकर तोड़ नहीं सकते, रोज बेलपत्री मिल नहीं सकती, तो एक चालीसा के अंदर, पाठ के अंदर जो पाठ आप करते हो, गीता जी पढ़ो, गायत्री जी पढ़ो, जो पढ़ते हो, उसमें एक बेलपत्री छुपा के रख दो और रोज उसको उठाया, जब भगवान शंकर जी की पूजन करी उसको चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद उसको वापिस उठाया, उठा के वापिस किताब में धर लिया। फिर सुबह पूजन करने बैठे, किताब तो रोज हाथ में आएगी ना, रोज पढ़ोगे ना पाठ तो, फिर खोला, शिव जी का स्नान कराया, अपनी बेलपत्री निकाली, फिर चढ़ाया, फिर अपना पाठ पूजन सब कर लिया, जब बंद करने का टाइम आया फिर उठा ली, फिर अब बोलो कोई खर्चा हो रहा है? अरे बोलो तो दीजिए, कोई खर्चा है? सालों साल जब तक तुम्हारी बेलपत्री सीधी की सीधी बनी रहे, चपटी की चपटी खंडित नहीं हो, तब तक वो बेलपत्री चलने दो, और जिस दिन वो खंडित हो जाए तो फिर 2-4-6 महीना में फिर दूसरी धर लो और फिर वापिस। अब रोज रोज पेड़ के नीचे नहीं जा सकते, रोज रोज बड़ी बड़ी सिटियों में बेलपत्र नहीं मिलती, बड़े बड़े शहरों में बेलपत्र प्राप्त नहीं होती, तो हमारे यहाँ तो शंकर जी की कथा कहती है कि वही बेलपत्र चढ़ी हुई तुम मुझे चढ़ाते रहो और उसका फल पाते रहो, एक ही बात। अरे वो बीमा वाले आते हैं ना, बीमा वाले बहुत जोरदार आइडिया लेके आते हैं, वो बीमे वाले, एक बार जमा कर दो और इतना प्राप्त कर लो, एक बार जमा करो और ये प्राप्त कर लो। ये अच्छा, बीमे वाले जैसा कोई दूसरा होता भी नहीं है कि तुम्हारी मरने की बात तुम्हारे मुंह पे ही करते हैं, जब तुम निपट जाओगे तब मिल जाएगा। और पति और पत्नी दोनों बैठे रहते हैं और वो बीमे वाला उसकी पत्नी के सामने बात करता है, देखो सेठ जी इतने का बीमा है, अगर मान लो कुछ हो जाता है तो इतना
जिसका नाम होगा सेठानी जी का, उनको मिल जाएगा सेठानी तुरंत। ठीक है, कितना कितना जमा करना पड़ेगा फिर? सेठानी ने पूछा। बस इतना इतना। तो ऐसी मरने की बात अगर डायरेक्ट तुम्हारे पास कोई आके कह देना कि तुम मरोगे और तुम्हारा धन तुम्हारी पत्नी को मिलेगा, तो सेठ जी को थप्पड़ मार दे, बता मेरे मरने की बात कर। और बीमे वाला जब बोलता है कि तुम जाओगे तब इतना मिलेगा मिलेगा तो इनको मिलेगा, तो बड़ी प्रसन्नता की बात होती है साहब। कितनी जोरदार बात है। तो यहाँ वो बस समझाते हैं आपको कि इतना एक बार जमा कर दो, और एक बार जमा करा तो उसका तुम्हारे खाते में इतना इतना आते रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बेलपत्री तुम्हारी किताब में जमा कर लो और उसको रोज शिव को चढ़ाते रहो, प्रतिदिन तुम्हारे खाते में उसका फल प्राप्त होता रहेगा। वो फल कहीं नहीं जाने। अच्छा तुम करके देखना, एक आध दिन शंकर जी तुम्हारे पास आके बोलेंगे अब तो बदल ले, शिव जी भी आ जाएंगे और भोलेनाथ भी आके कहेंगे अरे यो कमला तेरे हाथ जोड़ू, बहुत पुरानी हो गई, अब तो बदल ले। फिर कमला भी कमला ही है, बोल जाएगी कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना। शिव की आराधना में शंकर को दिखावा प्रिय नहीं, झूठ प्रिय नहीं, छल प्रिय नहीं, कपट प्रिय नहीं। शंकर कहते हैं, मेरे शिव कहते हैं, मेरे ओगरदानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंभु, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी कहते हैं, मेरे ओगड़ दादा कहते हैं कि आप जो भी है वो मुझे समर्पित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को जो देना है दिल से। हृदय से जो करा जाए वो सुख प्रदान करता है, और जो हृदय से ना करा जाए वो दुख प्रदान करता है। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, मन लगे तो शिव महापुराण की कथा सुनो, चित्त लगे दिल लगे तो कथा सुनो, और अगर मन ना लगे, तुम्हारे हाथ में रिमोट है, टीवी पर बहुत सारे महाराज आ रहे होंगे, आप तुरंत चैनल चेंज कर दो, महाराज चेंज हो जाए, कुछ बिगड़ेगा कुछ। मन लगे तो शिव महापुराण की कथा देखो, मन लगे तो कथा सुनो, नी लगे चेंज। एक बात याद रखना, छोटा बच्चा मन से रोटी खाता है तो उसके शरीर को लगता है। बोलो सही है कि गलत है? छोटा बच्चा अगर रोटी खाएगा और मन से खाएगा, रोटी उठा ली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 24 मई शुक्रवार ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा तिथि का विशेष कार्य सिद्धि मनोकामना पूर्ति उपाय आज के वीडियो में बताया गया है। आज गुरु भगवान ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है, तो आप लोग ध्यान से अगर सुने होंगे तो आप लोग अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा। दर्शकों, गुरु भगवान कहते हैं कि जिसके घर में छोटा सा भी शिवलिंग हो उसकी पूजा अर्चना आराधना करें। और तो गुरु भगवान कहते हैं कि अगर आपके यहाँ शिवलिंग हो तो नर्मदेश्वर महादेव हो, जो नर्मदा नदी से प्रकट होते हैं निकलते हैं, वो हो तो अगर तो और भी अच्छा हो। तो आप सुबह के समय जब भी आप डेली जल चढ़ाएं, आपके यहाँ अगर शिवलिंग है, छोटी सी भी शिवलिंग है, तो आप उसकी पूजा करें।
तो ये मैं सुबह के समय जल चढ़ा के भगवान को पूजा कर रही हूँ, अर्चना कर रही हूँ। तो दर्शकों, गुरु भगवान बताते हैं, मैं उनके बताए हुए बातों को आपको स्पष्ट करके बता रही हूँ। अगर नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग आपके घर में है, आप उसका पूजा करें न करें, जल अर्पण करें न करें, प्राण प्रतिष्ठा करें या न करें, चाहे जैसे भी आपके घर में अगर वो शिवलिंग है, तो आपके भोग, पूजा अर्चना कुछ भी आप करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। उनके रहने से कभी भी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, क्योंकि वो नर्मदा नदी से प्रकट हुआ शिवलिंग होते हैं। तो उससे आपके घर में सिर्फ मात्र रखने से, रहने से ही आपके घर की सारी दुख तकलीफ दूर हो जाती है। तो गुरु भगवान हम सभी के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, बताते हैं। वो अपने अच्छी-अच्छी बातें हम सभी को बताते हैं। तो दर्शकों, हम लोग का भी है कि हम लोग उनके बताए हुए बातों को अच्छे से जीवन में उतारें, ताकि हमारे ज़िंदगी में परम पूज्य गुरु भगवान हम सभी को अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, ताकि हमारे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ ना रह जाए। तो नरेश्वर महाराज का शिवलिंग अगर आपके यहाँ है, तो आपके यहाँ कभी भी किसी भी व्यक्ति के यहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी। आप पूजा पाठ नहीं, जैसे कभी-कभी हम लोग घर में पूजा नहीं कर पाते, मंदिर में पूजा नहीं कर पाते, भगवान हमारे वैसे बैठे रहते हैं, तो हम लोग परेशान होते हैं कि भगवान की हम पूजा नहीं कर पाएँ, पाठ नहीं कर पाएँ। लेकिन गुरु भगवान कहते हैं कि इस शिवलिंग को रखने से आप अगर किसी समय आपने नहीं भी कर पाए पूजा पाठ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। मेरे दर्शकों, मुझे पता है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, और आपको सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो जो न्यू मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे आए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, और गुरु भगवान के बताए हुए हर बात को आप लोग ध्यान से सुनें, और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करा करें। जब स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। दर्शकों, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को देख कर के अपनी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें हैं उसको आप सुधारें। आप कभी भी गुरु भगवान के उपायों को करके देखें। अगर उस उपाय से आपको लाभ होता है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, और मैं इसी तरह आप सभी के नॉलेज के लिए मैं बनाती रहूँगी, और आप लोग के जीवन में कोई भी कष्ट है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि जितने भी मेरे भाई-बहन, जितने भी सब्सक्राइबर हों, जितने भी जो भी व्यक्ति हों, किसी के दिल ज़िंदगी में कोई भी दुःख ना आए, और वो हमेशा सब सुखी रहें, स्वस्थ मस्त रहें। तो मैं इसलिए इस तरह के वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग के लिए उपयोगी हो। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।